जय श्री कृष्ण। जन्मोत्सव मनाने में नक्षत्र की प्रधानता है, तिथि की नहीं। और महोत्सव मनाने में तिथि की प्रधानता है, नक्षत्र का नहीं। ऐसा व्याख्यान कतिपय मनीषीगण दिया करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए रोहिणी नक्षत्र के आने पर ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए, ऐसा वे लोग आदेशित करते हैं। चाहे वह रोहिणी नक्षत्र नौमी तिथि को क्यों न आवे, चाहे वह रोहिणी नक्षत्र 10वीं तिथि को क्यों न आवे, अथवा चाहे वह रोहिणी नक्षत्र 81 तिथि को ही क्यों ना आवे। तो मैं उन सभी मनीषीगणों से पूछना चाहता हूं कि क्या केवल भगवान श्री कृष्ण का ही जन्मोत्सव मनाने के लिए नक्षत्र प्रधान है? क्या भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भगवान के अन्य अवतारों का जन्मोत्सव मनाने के लिए नक्षत्र प्रधान नहीं है? क्या श्री वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए नक्षत्र प्रधान नहीं है? क्या श्री नृसिंह भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए नक्षत्र प्रधान नहीं है? क्या श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए नक्षत्र प्रधान नहीं है? क्या श्री रामचंद्र भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए नक्षत्र प्रधान नहीं है? क्या श्री राधा जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए नक्षत्र प्रधान नहीं है? और क्या श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए नक्षत्र प्रधान नहीं है? क्योंकि जब श्री वामन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसमें नक्षत्र का विचार नहीं किया जाता है। श्री नृसिंह भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसमें नक्षत्र का विचार नहीं किया जाता है। श्री परशुराम भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसमें नक्षत्र का विचार नहीं किया जाता है। श्री रामचंद्र भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसमें नक्षत्र का विचार नहीं किया जाता है। श्री राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसमें नक्षत्र का विचार नहीं किया जाता है। और जब श्री हनुमान जी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है तो उसमें भी नक्षत्र का विचार नहीं किया जाता है। क्या कभी किसी ने सुना है कि श्री वामन भगवान की जयंती नक्षत्र के कारण 2 दिन हुई हो? क्या कभी किसी ने सुना है कि नक्षत्र के कारण श्री नृसिंह भगवान की जयंती 2 दिन हुई हो? क्या कभी किसी ने सुना है कि नक्षत्र के कारण श्री परशुराम भगवान की जयंती 2 दिन हुई हो? क्या कभी किसी ने सुना है कि नक्षत्र के कारण श्री रामचंद्र भगवान की जयंती 2 दिन हुई हो? क्या कभी किसी ने सुना है कि नक्षत्र के कारण राधा जी की जयंती 2 दिन हुई हो? अथवा क्या कभी किसी ने सुना है कि नक्षत्र के कारण श्री हनुमान जी की जयंती 2 दिन हुई हो? क्या भगवान के इन अवतारों में जन्म नक्षत्र को संकलन करने में ऋषिगण भूल गए? अथवा क्या भगवान के इन अवतारों का जन्म नक्षत्र नहीं होगा? क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 12वीं तिथि को ही सदैव श्री वामनोत्सव मनाया जाता है, श्री वामन द्वादशी व्रत मनाया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में 14वीं तिथि को ही सदैव श्री नृसिंह जन्मोत्सव मनाया जाता है, श्री नृसिंह चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को ही सदैव श्री परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाता है, श्री परशुराम जयंती मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को ही सदैव श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, श्री राम नवमी व्रत मनाया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में 8वीं तिथि को ही सदैव श्री राधा जयंती मनाई जाती है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में 14वीं तिथि को ही सदैव श्री हनुमान जी की भी जयंती मनाई जाती है। आखिर ऐसा क्यों, जबकि आपके विचार से तिथि में तो केवल मरणोत्सव मनाना चाहिए, जन्मोत्सव तो नक्षत्रों में। अतः जैसे आप इन जयंतियों को तिथि में भी स्वीकार कर लेते हैं, इनमें भेदभाव नहीं करते, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में भी तिथि को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें भी नक्षत्र का भेदभाव, रोहिणी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भेदभाव नहीं करने से व्रत एक दिन होगा, और जब व्रत एक दिन होगा तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा सनातन अक्षुण रहेगा, अक्षुण रहेगा।
अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।